सनातन बोर्ड की मांग पर उमड़ी लाखों की भीड़, लेकिन नहीं पहुंचे कोई भी महामंडलेश्वर। चारों शंकराचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नहीं थे मंच पर, सोशल मीडिया पर लगी तगड़ी क्लास। सनातन बोर्ड के नाम पर बटे साधु संत, बीजेपी के साथ आरएसएस और महामंडलेश्वर ने किया किनारा। भागवत किंकर ठाकुर देवकीनंदन जी ने धर्म संसद का बीड़ा उठाया। उन्होंने 3 धर्म संसद कुंभ से बाहर सारे साधु संतों को बुलाकर की और इस दौरान सबसे बड़ी धर्म संसद दिल्ली में लगाई गई। इसके बाद वहां से संदेश दिया गया कि आने वाले महाकुंभ में जोरदार धर्म संसद लगेगी। लेकिन धर्म संसद क्या थी, आइए बताते हैं। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों को इंतजार था कि ठाकुर देवकीनंदन जी की मेहनत रंग लाएगी और सारे सनातनियों को, मठाधीश्वरों को इस धर्म मंच पर सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद तमाम सारे लोगों ने धर्म संसद में न आने वाले मठाधीश्वरों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि प्रयागराज की धरती पर 27 जनवरी को गंगा की गोद में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसको धर्म संसद के माध्यम से दुनिया भर के सनातनियों को संदेश देने का काम किया गया, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने के नियम और कानून के बारे में बताया गया। लेकिन बात सनातनियों की थी। देवकीनंदन पूरे जोर के साथ सभी को एकजुट करने में लगे रहे। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ साफ दिखने लगा कि कितने धर्माचार्य सनातन बोर्ड की मांग में सहमत हैं और कितने असहमत हैं। लेकिन फिर भी एक ब्रज का ब्राह्मण इसकी लड़ाई लड़ रहा था। चारों तरफ कुंभ में महामंडलेश्वर बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी महामंडलेश्वर नहीं आया। इस दौरान देवकीनंदन जी को बहुत आहत हुआ और हृदय भर आया। उन्होंने अपना घोषणा पत्र देते हुए बड़े संतों के चरणों में बैठ गए और आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। संत भी ये नजारा देखकर भाव विभोर हो गए। जनता में देवकीनंदन जी ने अपना एक बड़ा स्थान पा लिया, क्योंकि देवकीनंदन जी उस दौरान भाव विभोर थे। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके। आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे, तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं। इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान। देखा आपने, ये है सनातन, जहां आजकल देवकीनंदन जी के इस कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े करना सनातनियों ने भी शुरू कर दिया है। शुरू ही नहीं किए बल्कि जमकर खींच रहे हैं। अब सोचिए, कोई गणमान्य लोग आए नहीं, अखाड़ों के महामंडलेश्वर आए नहीं, तो क्या महत्व निकला। इससे पहले आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत ने सनातन बोर्ड से अलग अपने आप को कर लिया। आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी ट्रस्ट में इस सनातन को बांध के नहीं रखा जा सकता। ये खुला समुद्र है जिसमें अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, इसलिए इसे नहीं किया जा सकता। इस तमाम सारी बयानबाजी के बाद ये तय हो गया कि मोहन भागवत और भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ और सनातन बोर्ड के बीच में बड़ा मतभेद है। इसलिए जो भी महामंडलेश्वर और बड़े बड़े साधु संत, उन्होंने अपने आप को इस सनातन बोर्ड की मांग से अलग रखा और उनकी अनुपस्थिति देखकर देवकीनंदन ठाकुर भी भाव विभोर हो गए। लेकिन अब देवकीनंदन इस सनातन बोर्ड की मांग को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सनातन बोर्ड के लिए तमाम सारे यूजर कमेंट देकर अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच सनातनी ध्रुव कुमार वाजपेयी ने लिखा, श्री ठाकुर जी, आप सनातन बोर्ड के गठन के प्रयास का हम सभी हर तरफ से समर्थन करते हैं। वही दूसरे सोशल मीडिया यूजर श्री कृष्ण ने लिखा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का गठन कर भूमाफियाओं को संप्रदाय के नाम पर संस्करण दिया। इस बोर्ड में कुछ भूमाफियाओं को छोड़कर अन्य मुस्लिमों को कोई लाभ नहीं मिला, जिससे मोदी जी की सरकार वक्फ बोर्ड को निरस्त भी कर सकती है। इसी में राष्ट्र का भलाई है। वहीं दूसरी तरफ सवाल तो ये तय है कि एक तरफ देवकीनंदन सनातन बोर्ड बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, गंगा की गोद में साधु संतों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कुछ साधु संत
इसमें भी राजनीति बनाकर दूरियां बनाए हुए थे। सवाल ये उठता है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री चंद कदमों पर थे, हिंदुओं की आवाज को एकजुटता देने के लिए संदेश देते हैं, लेकिन कहाँ थे? वहीं दूसरी तरफ कहाँ थे भारत के 4 शंकराचार्य सदानंद सरस्वती चंद कदमों की दूर पर थे। वहीं दूसरे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद आए दिन मीडिया में रहते हैं, लेकिन कहाँ थे? इस मंच पर क्यों नहीं थे? इसके अलावा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, वहीं शंकराचार्य भारती तीर्थ और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय राम भद्राचार्य, ये सब महामंडलेश्वर और तमाम सारे इनके अनुयायी वहां पर मौजूद थे, लेकिन धर्म संसद की बैठक में नहीं थे। ये तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया यूजर दागना शुरू कर चुके हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या नहीं लगता आपको कि ये धर्माचार्यों की लड़ाई आपसी मतभेद निकलकर सामने आ रहा है? ये तमाम सारे सवाल सोशल मीडिया यूजर ने पूछे हैं। एक तरफ हिंदुओं की बात करने वाले, दूसरी तरफ मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं, क्यों? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।